हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया हैं। चलिए, पढ़ाई भी तो करनी है, इसलिए थोड़ी पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। आज का विषय है ग्रामर का लिंग, अंग्रेजी में जिसे जेंडर कहते हैं। हिंदी में बहुत आसान है। हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग के प्रकार हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग मतलब ऑल द मेल जेंडर, मतलब सब पुरुष जाति के जो संज्ञाएं हैं वो पुल्लिंग में आएगा, जैसे आप अपने सामने देख सकते हैं, पिता। और स्त्रीलिंग मतलब सभी जो स्त्रियां हैं या स्त्री जाति की जो संज्ञाएं हैं वो स्त्रीलिंग में आएगा, जो आपके सामने दिख रहा है, माता। और उदाहरण देखते हैं। पुल्लिंग में कहेंगे हम गायक, तो स्त्रीलिंग में गायिका। पुल्लिंग में हमारे दादाजी आते हैं, तो स्त्रीलिंग में दादी जी। धोबी पुल्लिंग शब्द हुआ तो धोबिन जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। आपके सामने आपको दिख रहा है, एक पुल्लिंग का कॉलम है और एक स्त्रीलिंग का। तो पुल्लिंग में बादशाह, स्त्रीलिंग में बेगम। वैसे ही और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मालिक, मालकिन, नौकर, नौकरानी, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, बूढ़ा, बूढ़ी, सेठ, सेठानी, माली, मालीन, स्वामी, स्वामिनी, मुर्गा, मुर्गी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, पोता, पोती, भांजा, भांजी, ससुर, सास, नर, मादा, आदमी, औरत, बालक, बालिका, छात्र। छात्र मतलब एक लड़का जो स्टूडेंट है, और छात्रा मतलब गर्ल स्टूडेंट। फिर आगे हैं अध्यापक, अध्यापिका। अब शिष्य और शिष्या सेम मीनिंग एज छात्र एंड छात्रा। शिष्य मतलब बॉय स्टूडेंट और शिष्या मतलब गर्ल स्टूडेंट। फिर बिलाव और बिल्ली, भैंसा, भैंस, बकरा, बकरी। अब एक बहुत जरूरी बात आपको बता दूं। अब ये लिंग बदलना तो हमने सीख लिया। आपने देख लिया कि कैसे हम लिंग बदलते हैं, दादा दादी, माता पिता, लड़का लड़की। लेकिन लिंग पहचानेंगे कैसे? क्योंकि ये भी एक प्रश्न है कि नीचे दी गई संज्ञाओं का लिंग पहचानिए कि भैया ये संज्ञा जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसका बहुत ही एक आसान उपाय है। आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, यहां लिखा है कि संज्ञाओं के साथ लगे विशेषणों से लिंग की पहचान। मैं समझाता हूं आपको। पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। अब पुल्लिंग में देखिए, यहां पर एक घर है और लड़का है। और घर के लिए हम अगर कहेंगे कि भैया ये कौन सा घर है, तो हम लोग पुराना घर कहेंगे, पुरानी घर नहीं कहेंगे। आप लोग जानते हैं कि घर होगा तो हम पुराना ही कहेंगे। अब लड़का है तो हम लोग लड़का को बड़ी लड़का तो नहीं कहेंगे, बड़ा लड़का ही कहेंगे, क्योंकि वो हमको सही लगता है। अब स्त्रीलिंग की ओर देखिए, वहां पर एक लड़की है जिसने साड़ी पहनी है, तो हम लोग ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये पुराना साड़ी है। बिल्कुल सही, हम लोग कहेंगे पुरानी साड़ी है। और उसके नीचे देखिए लड़की है, जो हम लोग कहेंगे बड़ी लड़की है। हाँ, तो आप लोग समझ गए कि जब भी कोई संज्ञा आपके सामने आए तो हमने जो है ऐसी कुछ विशेषण उसके सामने लगा देना है कि भैया ये पुराना है या पुरानी है, बड़ा है या बड़ी है। वैसे और भी आप लोग शब्द लगा सकते हैं, मेरा या मेरी, छोटा या छोटी, अच्छा या अच्छी। ऐसे शब्द आप संज्ञा को लगाइए और आप अपने आप समझ जाएंगे कि भैया ये संज्ञा जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आगे भी देखते हैं। दूसरा एक तरीका है कि वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़का होगा तो वो खाना खाता है। हम कभी नहीं कहेंगे कि लड़का खाना खाती है, वो खाती है लड़की के लिए कहेंगे। तो पुल्लिंग शब्द जो है
सामने देखिए, अभी आपके सामने है, केला खाया और ताला खरीदा। हम नहीं कहेंगे कि केला मैंने खाई और ताला खरीदी। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि केला और ताला जो है वो पुल्लिंग शब्द है और खाई और खरीदी उसके साथ मैच ही नहीं होगा। अब स्त्रीलिंग की ओर देखिए, लीची। लीची एक फल है जो बाहर से लाल रंग का होता है, उसकी स्किन लाल होती है। तो लीची स्त्रीलिंग है, तो आप अपने आप कहेंगे कि लीची मैंने खाई। हाँ, अगर लड्डू होता तो आप कहते लड्डू खाया, क्योंकि लड्डू पुल्लिंग है। और पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए हम लोग कहेंगे पुस्तक खरीदी। तो इस तरीके से वो संज्ञा शब्द जो है उसमें से आप कोई भी क्रिया लगा दीजिए और आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अभी सेंटेंस में भी आप समझ जाएंगे। सामने आपके एग्जाम्पल है, कुछ पुल्लिंग शब्द एवं उनका वाक्य में प्रयोग। तो अगर पुल्लिंग होगा शब्द तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे, और स्त्रीलिंग होगा तो कैसे बनाएंगे, ये भी देखिए। मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब आंसू इस पुल्लिंग शब्द, तो वो बहुवचन में होगा तो हम कहेंगे आ रहे हैं, एंड वी विल नेवर से आंसू आ रही है। अब घाव, घाव यानी सम वुंड ऑन द बॉडी, तो तीर लगने से घाव हो गया, ऐसा कहेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि घाव जो है वो पुल्लिंग शब्द है। और एग्जाम्पल देखते हैं, आईना। आप वाक्य बनाइए आईना से कि आईना आज साफ नजर आ रहा है। आईना पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम कहेंगे आ रहा है। अकाल, अकाल यानी ड्रॉट, जब सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, तो उसको हम अकाल कहते हैं। उसका सेंटेंस देखिए, हमारे यहां हर साल अकाल पड़ता है। अकाल पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि अकाल पड़ती है, वी विल ऑलवेज से अकाल पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है स्वास्थ्य, मतलब हेल्थ। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। अगला शब्द है दाग, स्याही लगने से, स्याही मतलब इंक, तो स्याही लगने से मेरी सफेद कमीज पर नीला दाग हो गया। अब कुछ स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है वो देखते हैं। पहला शब्द आपके सामने है, कसम। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं। अब कसम स्त्रीलिंग है, इसलिए हम कहेंगे तुम्हारी एंड नॉट तुम्हारा। ये तो बच्चों आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि भैया ये करेक्ट है या ये गलत है। अब देखिए, दूसरा हम लोग शब्द देखते हैं, आपके सामने है ईंट। ईंट मतलब ब्रिक, जो दीवार में लगाते हैं। तो उससे हमने सेंटेंस बनाया कि दीवार में ईंट सबसे महत्वपूर्ण होती है। ईंट स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने कहा होती है। धूप, उसका सेंटेंस देखिए, आज सुनहरी धूप खिल रही है। चमक यानी शाइन, तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। अगला उदाहरण है स्त्रीलिंग शब्द का, खबर। मुझे यह खबर बहुत देरी से मिली। खोज, खोज यानी सम डिस्कवरी, तो उसका वाक्य देखिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो बच्चों, हमारे लिए परीक्षा में दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक कि लिंग बदलो, उसके उदाहरण हम लोग देख चुके हैं, दादा दादी, माता पिता, मोर मोरनी, मुर्गा मुर्गी, ऐसे उदाहरण आएंगे। दूसरा प्रश्न है कि लिंग का रूप पहचानो, वो भी मैंने आपको बता दिया कि बड़ा या बड़ी। फॉर एग्जाम्पल धरती, तो धरती बड़ा है या बड़ी है, कौन सा आपको करेक्ट लगता है? बिल्कुल सही, हम लोग कहेंगे धरती बड़ी है, इसलिए फिर धरती कौन सा लिंग हुआ? करेक्ट, धरती हुआ स्त्रीलिंग। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, खिड़की। अब खिड़की खुली है या खिड़की खुला है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा, खिड़की खुली है, और इसलिए खिड़की जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। अब हमें
तीसरा प्रश्न जो है वो हमारा ये है कि लिंग का रूप बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। उसके एग्जाम्पल देखते हैं, आपके सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है। लिंग का रूप बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। अब पहला सेंटेंस देखिए, तुम्हें अध्यापक बुला रहे हैं। अब हमने अध्यापक का लिंग बदलना है और हमने वो ऑलरेडी देखा है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप होता है अध्यापिका। तो अब हमने वाक्य अध्यापिका को लेकर बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तुम्हें अध्यापिका बुला रही हैं। अध्यापिका स्त्रीलिंग है इसलिए हमने बुला रही है कहा है। सो वो भी हमने ध्यान रखना है कि लिंग शब्द के साथ साथ वाक्य में जो दूसरे शब्द हैं वो भी थोड़े चेंज होंगे। अगला जो उदाहरण है वो देखते हैं। धोबिन धुले हुए कपड़े लाई है। अब धोबिन स्त्रीलिंग है इसलिए वो लाई है, तो उसका धोबिन का हम करेंगे धोबी, और धोबी करने के बाद वाक्य भी थोड़ा चेंज होगा। देखिए सामने, धोबी धुले हुए कपड़े लाया है। अगला वाक्य देखते हैं। सम्राट अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। तो सम्राट का स्त्रीलिंग रूप है सम्राज्ञी, और सम्राज्ञी अपने लोगों का ख्याल रखती हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही मैं आपको एक पीडीएफ फाइल भेज रहा हूं इस वीडियो के साथ। उस पीडीएफ फाइल में संज्ञा का लिंग के उदाहरण दिए हैं, लिंग कैसे बदलते हैं उसके थोड़े उदाहरण दिए हैं, और उसके साथ साथ मैंने जो है उसके नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, और वो भी आपने क्वेश्चंस जो है उसका वो वाक्य में प्रयोग करना है। वो भी एग्जाम्पल दिया है और फिर क्वेश्चन है जो आपने अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ये लिंक बहुत ही आसान है बच्चों, आप आराम से समझ जाएंगे और उसके क्वेश्चन जो है वो भी आराम से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय।